अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अताउर रहमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोशाखाना 2 का जो केस था उसमें बुशरा बीबी की ज़मानत मंजूर हो गई और उसको रिहा कर दिया गया 10 लाख मचलकों के एवज़। इस वक्त इब्राहिम अब्बासी और फैसल अब्बास मौजूद है, दोनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। सबसे पहले फैसल अब्बास की तरफ बढ़ेंगे। फैसल, रिहा कर दिया गया आज, तोशाखाना 2 में ज़मानत मंजूर हो गई। अब कोई और केस तो नहीं बचा है? देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि बुशरा बीबी के ऊपर इस वक्त जो है वो सिर्फ एक ही केस था, तोशाखाना 2 केस, जिसमें वो अडयाला जेल के अंदर थी। और इसमें भी जो है वो जमानत उनकी हो चुकी है, आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने किया है। और बेसिकली एफआईए के पास कोई टेक्निकल ग्राउंड नहीं था कि जिस पर जो है वो ये जमानत जो है वो मुस्तरद की जाती। उसकी वजह यह है कि पहले ये केस नैब के पास था, फिर नैब तरमीम हुई तो उसके बाद ये केस शिफ्ट हो गया एफआईए को। जाहिर है वो फिर जब केस शिफ्ट हुआ एफआईए को तो उनके पास कोई ऐसे टेक्निकल ग्राउंड्स नहीं थे। उनके पास सिर्फ एक ग्राउंड था कि भाई रियासत के तहाइफ होते हैं, एक बलगारी सेट पर जो है वो ये बेसिकली तोशाखाना 2 केस बनाया गया है। तो रियासत की जो तहाइफ होते हैं वो वापस करने पड़ते हैं। उसमें एक जो है वो आप कह लें नुक्स ये था कि इससे पहले जो है वो एक मरतबा नैब तोशाखाना केस बना चुकी है इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर, जिसमें उनको सज़ा भी हो चुकी है। फिर वो सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल हुई और उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों केस के अंदर उनकी सज़ा इस वक्त मुअत्तल है तोशाखाना 1 केस के अंदर। उसी बुनियाद पर बलगारी सेट के ऊपर दूसरा तोशाखाना 2 केस बनाया गया था, लेकिन उसमें भी कोई टेक्निकल ग्राउंड्स उनके पास नहीं थे और था भी सिर्फ एक केस बुशरा बीबी के ऊपर। अब यकीनन हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को ये शिकस्त है। अब बुशरा बीबी की हर सूरत में जो है वो अडयाला जेल से रिहाई होगी, क्योंकि कोई और केस इस वक्त आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर जो है वो उन्हें अडयाला जेल के अंदर नहीं रखा जा सकता। कोई जवाज ही नहीं बनता, कोई इसकी जस्टिफिकेशन ही नहीं बनती। जाहिर है वो फिर अब फैसला तो रियासत नहीं करना है, लेकिन अब सारी नजरें जो है वो अडयाला जेल के ऊपर हैं। अडयाला जेल से बुशरा बीबी की जो है वो रिहाई होगी। जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान के साथ जो कुछ अडयाला जेल के अंदर किया जा रहा है, जो आज एक मुलाकात ना करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त थी सरदार इजाज़ खान साहब की अदालत में, वहाँ पर सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया कि 5 रोज़ के अंदर जो है वो जब उनकी इमरान खान से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त कोई उन्हें जो है वो किसी किस्म की कोई जेल रूल्स और मैनुअल्स के मुताबिक कोई फैसिलिटी नहीं दी जा रही, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पर, मेयारी खाना नहीं है वहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये होगा कि वो अडयाला जेल से रिहा होती हैं या नहीं, लेकिन अभी तक जो है वो कोई जस्टिफिकेशन इनके पास रह नहीं गई, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस के अंदर जो है वो जमानत मंजूर की है। क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो आज तोशाखाना 2 का की ज़मानत जो है वो बुशरा बीबी की मंजूर हुई है, ये मेरे ख्याल में बड़ा एक पॉजिटिव गेस्चर समझ लें आप पीटीआई के लिए। और एक पॉजिटिव जो है वो साइन होगा ख़ास तौर पे बुशरा बीबी के लिए अगर उनको बाहर आने दिया जाता है। अब देखना ये है कि जिस तरह पहले आपने देखा कि बुशरा बीबी के ऊपर जो है वो 190 मिलियन पाउंड का जो है वो केस बनाया गया, उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको ज़मानत दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने उनकी जो ज़मानत मंजूर की, और साथ में जो उनका तोशाखाना 1 जो केस था उसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और मियां गुल साहब ही जो थे, उन्होंने जो है वो सज़ा जो है वो सस्पेंड की। उसके अंदर अमजद परवेज़ साहब जो थे वो नैब प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने खुद कहा था कि कानूनी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि उनकी ये इसके ऊपर सज़ा को जो है सस्पेंड किया जाए। उसके बाद जो एडजर्नमेंट के ऊपर एडजर्नमेंट होती गई, उसके बाद ये केस दोबारा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब ये 3 बड़े केसेस थे और साथ में ये केस बना कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये केस उस वक़्त बना जिस वक़्त इद्दत में निकाह का केस था, जिसके अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को सज़ा हुई। उसके बाद ये चैलेंज हुआ, उस फैसला चैलेंज होने के बाद जिस वक़्त दोनों मियाँ बीवी को बरी कर दिया गया, उस दिन ये फैसला किया गया कि तोशाखाना 2 का केस भी जो है वो बनाया जाएगा। ताकतवर हलकों की तरफ से जब नोटिस सर्व किए गए बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को, उस वक्त वो अडयाला जेल में जो है वो मौजूद थे। उस दिन बुशरा बीबी ने जो है वो रिहा होना था, लेकिन उनको नोटिस सर्व करके जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त ये मामला जो था वो नैब के पास था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस वक्त नैब अमेंडमेंट जो था उसको जिस वक्त बहाल किया, तो उसके बाद ये केस जो था वो नैब की अदालत से शिफ्ट होकर एफआईए के पास चला गया। एफआईए ने आज ये इंकशाफ हुआ है कि एफआईए की जानिब से इसके ऊपर कोई तहकीकात नहीं की गई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से जिस वक्त पूछा गया तफ्तीशी अफसर से कि क्या आपने इसके ऊपर कोई तहकीकात की है, तो उनकी तरफ से कहा गया कि हम अभी तक अडयाला जेल नहीं गए। जिसके ऊपर मियां गुल साहब ने कहा ओके थैंक यू। अब साथ में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सारे मामले को रिलेट किया जाके चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस के साथ। उन्होंने कहा कि ये जो मियाँ बीवी का जो मामला है, एक
जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है नया प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया उसको जो उसकी अहलिया को जो गिफ्ट मिलता है तो उसको ला के तोशाखाना के अंदर जमा करवाना होता है। फिर उसके अंदर जो मुकर्ररा रकम है वो देनी होती है और साथ में जो 4 माह के ये प्रोसेस होता है 4 माह के बाद ये गिफ्ट जो होता है या तोहफा जो होता है ये उस शख्स के पास या उस बंदे के पास जाता है रकम जो है देने के बाद और प्रोसेस फॉलो करने के बाद जिसको मिला होता है। जो आज नए प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया कि ये प्रोसेस जो है फॉलो नहीं किया गया, ये तोशाखाना के अंदर ये केस लाया ही नहीं गया, जिसके ऊपर मियां गुल साहब ने कहा कि अगर कीमत की किसी तोहफे की कीमत का तयन करने का बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि उसको उसका जो है ऑक्शन किया जाए ताकि मुख्तलिफ जो है वो बोलियां लगें तो फिर बंदे को समझ आ जाती है कि इसकी कीमत अच्छी कीमत क्या हो सकती है। अलबत्ता आज जो है वो बुशरा बीबी साहब के लिए साहिबा के लिए बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा दिन है, क्योंकि जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के पास ये केस था, पहले उन्होंने नोटिस वगैरह जारी किए, उसके बाद वो बीमार हो गए, एडजमेंट चली गई, एक हफ्ता वो वाला ज़ाया हो गया। कल जो है वो सलमान सफदर साहब की तरफ से पूरी रुदात सुनाई गई, उनकी तरफ से बताया गया कि ये केस कैसे बनता है। बुनियादी तौर पर सलमान सफदर का एतराज़ ये था कि एक ही केस जो तोशाखाना 1 है उसी की बुनियाद के ऊपर एक ही वकूआ, जिस तरह ये मशहूर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की एक जजमेंट भी है कि अगर एक जो है वो वकूआ हो जाएगा उसके ऊपर FIR जो है वो एक ही हो सकती है। और इसी बुनियाद के ऊपर ये भी मेरे ख्याल में एक रिलेट करने की कोशिश की कि एक ही केस जो है वो बनाया गया, एक केस के बाद जो है वो दोबारा उस केस के अंदर दूसरा केस जो है वो नहीं बनाया जा सकता, इसके ऊपर पहले सज़ा हो चुकी है। अलबत्ता ये बाद में टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ये मामला सारे चलेंगे। अलबत्ता आज जो है वो सलमान सफदर साहब की तरफ से ये आर्गू किए गए कि ये केस जो है वो इसके ऊपर सज़ा हो चुकी है, दोबारा ये केस नहीं बन सकता। जिसके ऊपर नया प्रोसिक्यूटर साहब की तरफ से ये कहा गया कि ये केस इसलिए बनता है क्योंकि मिसकंडक्ट जो है वो किया गया। तो वहाँ पे आज दिलचस्प चीज़ ये हुई, जैसे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि एक अज़रबैजान में गालबन या हाँ अज़रबैजान में उन्होंने कहा कि एक म्यूज़ियम है जहाँ पे जिन सदूर को या बड़े वज़ीर आज़म को जो ताइफ मिलते हैं वो वहाँ पे जमा करवाते हैं और उनकी तस्वीर के साथ वहाँ पे जो है वो रखते हैं। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने विज़िट किया, वहाँ पे सिर्फ बेनज़ीर की जो है वो बेनज़ीर शहीद की जो है तस्वीर और तोहफ़ा रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पे और पाकिस्तानी का किसी का मुझे जो है वो नज़र नहीं आया, जो कि मेरे लिए बड़ा काबिल अफ़सोस है। अब देखते हैं कि ये इस मामले को कैसे लेके चलती है गवर्नमेंट, क्योंकि जिस वक़्त इज़्ज़त में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को बरी किया गया था, तो उस वक़्त गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया था कि बुशरा बीबी को भी बाहर नहीं आने देना और उनके खिलाफ ये वाला केस जो है वो बनाया गया था। अब देखते हैं गवर्नमेंट जो है वो, क्योंकि उनके ऊपर जो 17 से 18 मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं 9 मई के हवाले से बुशरा बीबी के ऊपर, अब उनके अंदर गिरफ्तारी डाली जाती है। हालाँकि जो वकला हैं बुशरा बीबी के, उनका ये कहना है कि वो तमाम मुकदमात के अंदर जो है वो ज़मानत पर हैं, अभी इनके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं है जिसके अंदर उनको गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन अब देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर इक़दाम करती है, क्या स्टैंड जो है वो लेती है। और साथ में जो क्या क्या कहते हैं उसको, पंजाब गवर्नमेंट है उसने इसके ऊपर क्या अपनी प्लानिंग की हुई है, वफाकी हुकूमत है इसने क्या किया हुआ है, अब देखना होगा कि ये हुकूमतें जो है वो क्या स्टैंड लेती हैं इसके ऊपर। बहुत शुक्रिया इब्राहिम अब्बासी। बुशरा बीबी को बिलाखिर जो है वो ज़मानत भी मिल गई और रिहाई का भी हुक्म दे दिया गया है। तो अब तक की ये ताज़ा तरीन अपडेट और खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये है। अब देखते हैं कि रिहाई होती है या नहीं। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान अताउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।